तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि एक लड़का जो है एक लड़की को छेड़ रहा है यहाँ पे मुंबई जैसे शहर में। देख सकते हैं यहाँ पे एक बंदा एक लड़की को छेड़ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? आप देखते हैं। ओ भाई साहब हाँ। मैंने दूर से देखा कि आप एक लड़की को छेड़ रहे हैं। आप बताएंगे क्यों हाँ छेड़ रहे हैं? मुझे भी नहीं, मैं बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ क्या हुआ भाई? क्यों छेड़ रहे हैं? छेड़ पीछे रहे हैं पड़ क्यों? गए? आप इनके ड्रेस देखिए, क्यों इसके ड्रेस में ऐसे क्या ड्रेस बुराई है? देखिए, बिल्कुल इतने छोटे छोटे कपड़े कौन पहनता है? इनकी वजह से क्या है कि देश गंदा हो रहा है। विचार जो है लोगों के भ्रष्ट हो चुके हैं। ऐसे ऐसे सरकार को बैन कर देना चाहिए सब कपड़े। तो आप क्या देश के चौधरी हैं? अरे चौधरी नहीं है, हम देश के आम नागरिक हैं, तो हमसे ही तो देश है ना। तो इस कपड़े में क्या बुराई है? अरे क्यों नहीं बुराई, अच्छाई क्या है इसमें, ये बताइए अच्छाई क्या है? अच्छाई क्या है इसमें? इतने छोटे छोटे कपड़े हैं, इनकी वजह से तो बलात्कार होते हैं। इसकी वजह से बलात्कार? और मैडम ऐसे- माइंड ऐसे- यूर लैंग्वेज, ओके? कैसे कहा कि बलात्कार होते हैं? तुम अपनी घटिया सोच और घटिया नजर बदलो ना, अपने आप सब अच्छा सही होगा। क्या बोला, हमारे जैसे छोटे कपड़े पहनने से बलात्कार होते हैं? तो फिर वो छोटी छोटी बच्ची का क्या, जो 5 साल की उम्र में उनका रेप हो जाता है, तुम जैसे घटिया और नीच लोगों के कारण होता है, क्योंकि तुम्हारी सोच गंदी है, तुम्हारा नजरिया गंदा है। अपना नजरिया बदलो। सोच गंदी वाली बात नहीं है सर। ये देखिए ऐसे ऐसे कपड़े पहन के जाएंगी तो आदमी देखेगा, पुरुष देखेगा, तो उनके मन में कामुक विचार आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, ऐसे कामुक विचार आएगा, गंदगी मन में आएगी तो क्या होगा? बलात्कार की संख्या तो बढ़ेगी ना। इनकी वजह से ऐसा होता है, जैसे लड़कियों की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कपड़े सरकार को बैन करवाना चाहिए? सरकार को इससे कपड़े बैन करवा देना चाहिए, बिल्कुल। नाम क्या है आपका? हमारा नाम गजेंद्र है। गजेंद्र। तो गजेंद्र जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने गजेंद्र जी हैं जो कि एक चलती हुई लड़की को छेड़ रहा था। उनका कहना है कि ये जो शॉर्ट्स पहन के आई है ये लड़की, आप शॉर्ट्स दिखा सकते हैं, जैसा कि ये देखते हैं ये शॉर्ट पहन के आई लड़की, इस पे बोलते हैं कि इसके वजह से बलात्कार होते हैं, ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो पब्लिक आपको क्या लगता है कि ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए? क्यों नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं ऐसे गंदे लोग हैं। हमारा देश देखिए कितना संस्कारियों का देश है। अरे अच्छे कपड़े पहन करके भी अपने सुंदरता दिखाई जा सकती है। आप देखिए पहले के जमाने छोटे कपड़े पहन के ये ज्ञान दे रहे हैं, जब 5 साल की बच्ची का रेप होता है तो इन जैसे लोग कहाँ जाते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं, साले वीडियो बनाते हैं। उस समय ये बचाने नहीं आएंगे जैसे कि अभी बात कर रहे हैं। और हर लड़की को आज़ादी है कि वो अपने अनुसार कपड़े पहने, और उसे पूरा हक है आज़ादी से जीने का, फ्रीडम का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था तो उन्होंने सेमिलिटी भी लिखा था कि समानता का अधिकार, हर लड़की को अपने जीने का अधिकार है। और ये कौन होते हैं? हाँ, ये कौन होते हैं जो खुद ऐसे हैं, जो दूसरों लड़कियों को बोलते हैं अरे समाज में देखो हर लड़की कितने आगे बढ़ रही है। तो गजेंद्र जी ये बताइए कि आप इतनी बुरी मानसिकता वाले कैसे बन अरे गए? बुरी मानसिकता कैसे है? आप इनको देखिए ना, अभी बारिश आई, ठीक है, हम तो वहाँ बात कर रहे थे, अभी बारिश आई और भाप के भींग के देखिए कैसी सी लग रही है, कितना गंदा लग रहा है ना। हम तो इनको बोल रहे हैं कि आप अपना शरीर ढकिए, कीमती शरीर ढकिए, आप अपनी इज्जत बचाइए। इनको क्या लगता है फ्रीडम का मतलब है छोटे छोटे कपड़े पहनने? अरे आप फ्रीडम लेना चाहती हैं, आप अपनी फ्रीडम का कुछ फ़ायदा उठाना चाहती हैं, तो जाइए कुछ IAS वाईएस बनिए, देश को संभालिए। ऐसा थोड़ी होता है कि छोटे कपड़े पहनने के अलाउ कर दिया जाए तो आपकी आज़ादी हो गई। रानी लक्ष्मीबाई भी थी, क्या वो स्कर्ट पहन के लड़ी थी? नहीं ना। वो एक अपने, वो देखिए कितनी बड़ी एक स्त्री, बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, योद्धा मानी गई हैं, है ना। तो क्या उन्होंने इसलिए लड़ा था कि इनके जैसे लड़कियां ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमें? वो तो इसलिए लड़ी थी कि अपने पैर पे खड़ी बने, हो जाए, PM बने, CM बने, देश को संभालें। इन लोग को वो फ्रीडम नहीं दिखती। इन लोग को लगता है कि मैं छोटे छोटे कपड़े पहन करके घूम रही हूँ, वो इनकी फ्रीडम है। इन जैसे लोग ना, लड़के जो रहते हैं ना, पहले रोक टोक करते हैं, बताते हैं कि यार देखो ऐसे छोटे कपड़े मत पहनना, वैसे छोटे कपड़े मत पहनना, ठीक है। तो सलवार सूट पहनने वाली लड़की जो गलत करती है, कांड करती है, सब कुछ करती है, वो सही रहता है उस वक्त। हाँ, अगर कपड़ों से जज करना है ना तो इंसान के गुणों से जज करो, उसकी अच्छाई से करो, उसकी इंसानियत से जज करो। और एक बात, यही लड़के जो बोलते हैं ना छोटे कपड़े नहीं, मैं अपनी वाइफ को छोटे कपड़े नहीं पहनाऊंगा, ऐसा वैसा वैसा, एक वक्त ऐसा आता है ना, छोड़ देते हैं, बदल जाते हैं, तब कहाँ जाता है इनका? हाँ, तब वो लड़की ना खुद से जीना सीखती है। पहले तो वो लड़की के अनुसार चलती है क्योंकि इनकी सोच पे वो रहती है, उनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में रहता है ना। तो मेरा कहना है कि ना, हर एक लड़की को हक है जीने का, फ्रीडम जीने का, अपने हक पे। और सबसे पहली बात, अकेले ही जियो, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि कब कैसे एक सिचुएशन में कोई आपका साथ छोड़ दे कह नहीं सकते आप। इसलिए खुद को बनाइए। मैडम आप मुद्दे से ही भटक गई। मैडम जी मुद्दे से भटक गई। हम इनके ड्रेस पे ये कहाँ चली गई, लड़कों की सोच पे कहाँ कहाँ चली गई है।
हर चीज़ की एक जगह होती है, हाँ। ठीक है, कपड़े पहनने की भी, ठीक है, आपको हर जगह नहीं तुम रोका जा डिसाइड सकता। करोगे कौन सी जगह है, क्या जगह है? तुम होते कौन हो? हाँ? हम आम नागरिक हैं, समझ में आ गया? नागरिक हो ना तो हाँ, नागरिक आप भी रहो। रोक नहीं सकती हैं, आप भी रोक नहीं सकती हैं। हम आप कैसे जैसे देखते लोग हैं, नागरिक ही रह हम सकते हैं, कैसे अच्छे देख रहे हैं, इंसान नहीं कैसे बन नहीं सकते। देख रहे हैं, तो हम आपकी क्या कमेंट घटिया कर रहे हैं? नज़र है, आई घटिया सोच है। तो मुझे एक चीज़ बताइए हाँ। कि जैसे कि मैं देखा हूँ कि अमेरिका, यूरोप जैसे देश, वहाँ पे आज भी लड़कियाँ छोटे कपड़े भले पहने, लेकिन आज भी लड़कियाँ वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे है। वो देश काफ़ी तरक्की कर चुका है। तो वो आज उनकी एक जगह होती है सर, वो उनकी एक जगह, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ये कोई जगह है? ये कोई मॉडलिंग करने की जगह है, बताइए? तो आपको क्या लगता है कि ये छोटे कपड़े की एक जगह होती है जहाँ पहने जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि एयर होस्टेस, तो अमेरिका में छोटे कपड़े बच्चे नहीं होते? बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन अब वो उस स्थिति में ढल चुके हैं। इन मैडम को आ जाए किसी मोहल्ले में छोटे कपड़े पहन के चले जाएं जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, तो अच्छी अच्छी मानसिकता के लोग रहते हैं, इनको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जो वहाँ पर भी ये चली जाती हैं और बोलती हैं तुम अपनी सोच बदलो। ऐसे कैसे सोच बदले भाई? ऐसे हो जाता है क्या? छोटे छोटे कपड़े पहन के आ जाओ, समाज को गंदा करो और उसके बाद बोलो कि अपनी सोच बदलो। सोच क्या बदलो? अगर इनको फ्रीडम है, आप अगर इनको फ्रीडम है तो हमें भी फ्रीडम है ना, हम देखें ताकि क्या कमेंट करें, हमारा मुंह है, हम कुछ भी करें। देखिए, घटिया इनको कुछ नजरिया बोलना नहीं चाहिए। और घटिया सोच को कोई नहीं बदल सकता, ठीक है? वो इंसान की फितरत हो जाती है घटिया सोचने की। अच्छा, ये बात बताइए मेरे को, कहते हैं कि छोटे कपड़ों के कारण रेप होता है, बलात्कार होता है, लड़कियों को मतलब खींचा जाता है, गलत नीयत से देखा जाता है। तो 5 साल की बच्ची बताइए जिसका रेप हुआ। एक अभी बीच में एक लड़की थी राजस्थान की, उसका 32 पीपल्स लोगों ने रेप किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे? उसने तो स्कूल के कपड़े फुल पहना था, फिर क्यों रेप हुआ? इन जैसे घटिया लोग के कारण और घटिया सोच के कारण। अब हमें अब mention उसके मत बारे करिए। में कहिए, आंसर दीजिए मुझे। वो थे, प्लीज आंसर मी, टेल मी नाउ। देखिए वो होते वो हैं। क्या? अब फट गई। आप हमें बोलने दीजिए ना, आप चिल्लाएंगे तो ऐसे कैसे होगा भाई? हाँ, तो सच आप बोलिए। आप देखिए ईरान, अफगानिस्तान, दुबई, बड़ी बड़ी जगहों पे जाए, देखिए वो पूरे कपड़े पहनती है। वहाँ पे भी तो अच्छी मानसिकता के लोग रहते हैं ना, वहाँ पे तो लोग कुछ गलत कमेंट नहीं करते हैं। वहाँ पे भी अपना खुल के लड़कियाँ जीती हैं, ऐसा थोड़ी है कि कहीं दबाव में जीती हैं। बताइए आप। ये तो है। और ये आकर के हमारे सामने, अरे थी उन लोगों की गलत मानसिकता। हर जगह बराबर तो लोग रहते नहीं है ना, पर आप तो एक तरह से अगर हम बोल रहे हैं तो आप सुधार सकते हैं ना, और नहीं सुधार सकते हैं तो मत सुधारिए। आप अपने घर पे रहिए, हम अपने घर पे रहेंगे। आप अपने फ्रीडम से जी रहे हैं तो हम अपने फ्रीडम से जिएंगे। रोड पे जो दिखेगा वो हम देखेंगे। चलिए योगेश जी, अभी चलते चलते थोड़ा सा बात कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया में अलग अलग मानसिकता के लोग हैं। जैसे कि हमारे साथ जो बंदे हैं, ये अलग मानसिकता है कि इनको लगता है कि लड़कियाँ छोटी कपड़े नहीं पहनना चाहिए, वो हरदम साड़ियों में ही, हरदम बुर्के में ही रहना चाहिए। तो इन जैसे मानसिकता के लोग की वजह से देश आज भी कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ है। तो आप अपनी मानसिकता कब बदलिएगा? मानसिकता हम क्यों बदले? हमने बोला कि आप जगह बदलिए। ये यहाँ पे थोड़ी शोभा देता है कि यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और अब छोटे छोटे कपड़े पहन के आ जाइए। देखिए अभी बारिश में भीग गई थी, कैसी लग रही है, कितनी गंदी सी लग रही हैं। ये पूरे कपड़े पहने होते तो हमें शर्म आ रही है इनके सामने बैठने में, खड़ा होने के बात भी करने में। हमें बात नहीं करनी। तो देखिए मैडम, वो बोल रहा है बात नहीं करना चाहिए। बात नहीं करना चाहिए तो मैं जा रही थी तो मेरा रास्ता क्यों रोका इन जैसे घटिया नीच लोगों ने? तब शर्म नहीं आई इनको ऐसी हरकत करते हुए? हाँ, मैं तो चुपचाप जा रही थी ना। क्या आप नजरें नहीं मिला पा रहे? नजरे कैसे इनको हम देखें, बताइए। अरे घटिया लोग क्या ही देखेंगे नजरिया, नहीं, पहले ही बराबर देख के घटिया बोलते मत हो। बोलो, घटिया आप मत नीचे है, आप- घटिया है, आप हैं, स्टूपिड है, आप- नॉनसेंस, जो हमको रास्ते में जाते हुए रोका। आप एक- ऐसे कैसे हिम्मत हुई आप आपकी? एक अभी मैं dialogue कंप्लेंट करूँ क्या, जो कि मुझे रास्ते में छेड़ा? करूँ मैं तुम्हारी अभी कंप्लेंट? और करो, हर रोज आप करो लड़कियों को complaint। छेड़ते हैं, छेड़ते कि नहीं? रोज रुकिए, छेड़ता है, रुकिए, रोज छेड़ता है। रुकिए, रुकिए, अब शर्म नहीं रुकिए। आती? एक दिन इसने अपनी बहन भूपेंद्र को- जी, भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी। सबका यार मिस्टर भारत, हर दिल की आवाज।